Good morning students, welcome to the science class. Today we will discuss about equations of motion by graphical method. Now the motion of a body moving with uniform acceleration can be described with the help of three equations which are called equations of motion. The equations of motion are कोई भी बॉडी है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जा रही है, उसके मोशन को हम तीन इक्वेशन से बता सकते हैं। ये इक्वेशंस मोशन की तीन इक्वेशंस कहलाती हैं। ये तीन इक्वेशंस इस प्रकार से हैं। पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at square, this is the second equation. And third equation is 2as is equal to v square minus u square. आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, v square minus u square is equal to 2as. So these are the three equations. These are the equations of motion. ये motion की तीन equations हैं. ओके यहाँ पर u है इनिशियल वेलोसिटी इन इक्वेशंस में, और v है फाइनल वेलोसिटी। a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, a इन इक्वेशंस में है एक्सेलरेशन। t इज़ द टाइम, t यहाँ पर टाइम है, और s है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, s इज इक्वल टू डिस्टेंस। सो दीज आर द थ्री इक्वेशंस जो आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज़ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज़ s is equal to ut plus half at square, and third equation of motion is v square minus u square is equal to 2as. अब हम इन तीनों इक्वेशंस को एक एक करके ग्राफिकल मेथड से इनको डिराइव करेंगे, इनको प्रूव करेंगे कि यस ये इक्वेशन ऐसे होती है। ठीक है, जो आपकी कोर्स में भी है कि इन इक्वेशंस को इनकी डेरिवेशन है ग्राफिकल मेथड से इनको डिराइव करना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज़ इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस इक्वेशन में आप देख रहे हो ये इक्वेशन वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन बताती है। ये इक्वेशन वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन देती है, v और t के बीच में ये रिलेशन देती है। सो पोजीशन टाइम रिले वी कैन से वेलोसिटी टाइम रिलेशन वाली जो इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन, उसको हमें डिराइव करना है। नाउ इसके लिए हमें सबसे पहले एक ग्राफ बनाना होगा। ये ग्राफ आप देख रहे हो, ये डायग्राम, ये हमें ग्राफ बनाना होगा। इसमें आप देख रहे हो कि हमने एक टाइम एक्सेस लिया है, एक वेलोसिटी एक्सेस लिया है। टाइम इज़ इन सेकेंड एंड वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ जो ऑब्जेक्ट जो है ये कुछ दूरी इसकी वेलोसिटी हमने ए बी जो ली है, ये यहाँ से इनिशियल पॉइंट ज़ीरो से जो चल रहा है, यहाँ से हम ये देख रहे हैं, यहाँ से ओ से ये ए तक चला है, तब इसकी ओ से ए, ओ ए जो आप देख रहे हो यहाँ पर इसकी यू वेलोसिटी है, यू वेलोसिटी। और ए से बी में फिर ये आगे गया है, जो ए से चलना शुरू किया उस समय इसकी यू वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी, ए से चलना शुरू किया और ए से बी तक गया, तब इसकी वेलोसिटी कितनी हुई, वी हुई। पहले यू थी। तो आपको यहाँ ए से बी में एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है। ठीक है, इस तरह से ग्राफ बनाना है कॉपी में। और ये जो है ये स्ट्रेट लाइन ये बता रहा है कि ये बॉडी किस तरह से जा रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जा रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ ये बॉडी जा रही है। ओके, नाउ कंसिडर ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। ओके, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ ये बॉडी जा रही है। द इनिशियल वेलोसिटी इज़ यू। जो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू है, एट ए, जो कि ग्राफ में ए से दिखाया गया है। नाउ द फाइनल वेलोसिटी इज़ v। फाइनल वेलोसिटी v है एट b पॉइंट, और उस समय टाइम कितना हो रहा है, t टाइम पे। t टाइम पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, t टाइम पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी हो गई है, b। ओके, v हो गई है, v जो कि एट b पर है। b को अगर आप देख रहे हो टी टाइम,
अगर हम थोड़ा टाइम एक्सेस में टी टाइम पे ये बी को अगर हम आगे एक्सटेंड करें तो टी पर ये इस ग्राफ में टी से दिखाया गया, तो टी टाइम पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वी है। नाउ हमें क्या करना है, स्ट्रेट लाइन खींच के हमें परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करनी है BC और BE। परपेंडिकुलर लाइन हमें ड्रॉ करनी है BC तो टाइम एक्सेस पे और BE वेलोसिटी एक्सेस पे हमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, सो दैट द इनिशियल वेलोसिटी, और हमारी हम देख रहे हैं इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमारी इनिशियल वेलोसिटी OA है और फाइनल वेलोसिटी हमारी BC है, ठीक है। और टाइम इंटरवल कितना है OC, टाइम इंटरवल इज़ OC, इनिशियल वेलोसिटी इज़ OA और फाइनल वेलोसिटी इज़ BC। इसके अकॉर्डिंग, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग नाउ ड्रॉ AD पैरेलल टू OC, और हमें जो AD जो है यहाँ से हमें डॉटेड हमें इस लाइन को आगे AD को हमें ड्रॉ करना है जो कि OC के नीचे जो टाइम एक्सेस पे OC है इसके पैरेलल होगा। तो पहले हमें इतना डायग्राम बनाना है, ये हमें ग्राफ बनाना है, प्लेन पेपर पे ही हमें ये ग्राफ बनाना है, ग्राफ पेपर पे कोई बनाने की ज़रूरत नहीं है, प्लेन पेपर पे ही हम इसको बनाएंगे। AB हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, फिर BC और BE परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और AD को हम पैरेलल ड्रॉ करेंगे OC के, इन सबको हम मिलाएंगे, ठीक है। U हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, V हमारी फाइनल वेलोसिटी है और T हमारा टाइम है, उस टाइम पे हमारी फाइनल वेलोसिटी जो है V है। ये सारा हमने इस फिगर में बनाया। नाउ अब क्या करना है, वी ऑब्जर्व दैट, हमने ये देखा BC, इस ग्राफ में आप देखिए BC किसके बराबर है, BC बराबर है BD और BD प्लस DC या CD है, BC बराबर है BD प्लस CD है, तो BC इज इक्वल टू BD प्लस CD, ओके। CD जो है आप ये देख रहे हो, A आप इस फिगर में देख रहे हो कि AOCD एक रेक्टेंगल है, AOCD एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड बराबर होती हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, तो OA बराबर होगा CD के, ओके। तो हम इसको BD प्लस CD की जगह हम OA भी लिख सकते हैं, CD की जगह हमने क्या लिख दिया OA, ओके। नाउ अब हम वैल्यू हमें मोशन की इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो हमें अपनी इक्वेशन V U और T के फॉर्म में लेकर आनी है, ओके। नाउ सब्सटीट्यूटिंग BC इज इक्वल टू V, हम BC की जगह हम क्या सब्सटीट्यूट करेंगे V, और OA की जगह BC हमारा फाइनल वेलोसिटी के बराबर है, V के बराबर है BC, ओके। तो हम BC की जगह V लिखेंगे और OA हमारा है U और OA हमारा है, नाउ इस फिगर में हम देख रहे हैं BC बराबर BD प्लस CD के, ओके। नाउ CD OA के बराबर है क्योंकि रेक्टेंगल CD और OA एक रेक्टेंगल का पार्ट है, अपोजिट साइड बराबर होते हैं, सो हम BC इस इक्वेशन में यहाँ पर हम पुट करेंगे BC बराबर, BC जो खुद V के बराबर है, तो V बराबर हो जाएगा, V बराबर BC BD प्लस CD के बराबर है, तो ये हो जाएगा BD प्लस CD की जगह हम OA लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा BC V के बराबर है, तो V इज इक्वल टू BD प्लस OA, और OA हमारा बराबर है इनिशियल वेलोसिटी U के, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी V इज इक्वल टू BD प्लस U, V इज इक्वल टू BD प्लस U हमारी इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। नाउ तो जब V इज इक्वल टू BD प्लस U है तो BD बराबर कितना हो जाएगा, ये U को आप उस साइड ले जाओगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा V माइनस U, तो BD बराबर आपका आ गया V माइनस U, BD आपका बराबर है V माइनस U के, तो यह आपने पहले सबसे पहले BD इज इक्वल टू V माइनस U यहाँ पर निकालना है, ओके। नाउ इसके बाद में हम सभी जानते हैं कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाइए। नाउ पुट द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, नाउ द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। नाउ चेंज इन वेलोसिटी में कितना चेंज है, वेलोसिटी में पहले फाइनल वेलोसिटी V है, इनिशियल वेलोसिटी U थी, वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, BD के बराबर चेंज हुआ ना, V माइनस U किसके बराबर है, BD के बराबर है, तो चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा BD अपॉन टाइम। टाइम कितना है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको टाइम बताना है, टाइम आपका है AD के बराबर, AD, ठीक है। टाइम आपका इस ग्राफ में देखिए AD के बराबर आपका टाइम है, जो कि इज इक्वल है OC के,
ओ सी टाइम आप ये देख रहे हो, टाइम यहाँ पर हमने लिखा है जो कि टाइम एक्सिस में किसके बराबर है, ओ सी के बराबर है, ओ सी। तो आप इसको लिख सकते हो बी डी अपॉन ओ सी। ठीक है, यहाँ पर ओ सी और ए डी भी बराबर है क्योंकि दोनों ही रेक्टेंगल के अपोजिट साइड हैं इसलिए। तो आपका ए बराबर हो जाएगा बी डी अपॉन ओ सी। नाउ आप वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन में बी डी आपने अभी निकाला, चेंज इन वेलोसिटी, बी डी इज इक्वल टू ऊपर आपने निकाला वी माइनस यू, तो बी डी की जगह वी माइनस यू लिख दीजिए। और ओ सी की जगह क्या लिखेंगे आप, अपॉन टी, क्योंकि आपका टाइम क्या है, स्मॉल टी, तो आपका v माइनस यू अपॉन टी हो गया। अब इस t को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए। लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो a इंटू टी आ जाएगा। और यहाँ पर आपके पास बचा v माइनस यू, तो आपके पास हो जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। ठीक है, अब u को आप ए टी के साथ राइट साइड में ले जाइए, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो योर अल्टीमेट इक्वेशन, जो आपको इक्वेशन निकालनी है मोशन की, कि v आपकी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी इस तरह से सॉल्व हो गई। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आप इस तरह से ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ड्रॉ करना है, और फिर आपको u v टर्म्स जो है इसमें पुट करनी है, और आपको इस तरह से लास्ट में आप v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को सॉल्व करोगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अदर टू इक्वेशंस वी विल सॉल्व ऑन नेक्स्ट डे, सो try to understand the equation carefully and do your work. Okay, thank you.